अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माविया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब मेरे देखने वाले सुनने वाले। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मे का दिन है, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। तो आज जुम्मे का दिन है, हम अपना ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। दिन का टाइम है, लाइट है नहीं, तकरीबन 11:45 बजे लाइट आ जाती है, लेकिन आज ना लाइट आई नहीं। लाइट वाले तो वैसे भी वही बंद करके भूल जाते हैं कि लाइट देनी भी है। बस बटन ऑफ़ किया, फिर समझो वो गए गायब। नहीं याद खोलनी उन्होंने लाइट, याद ही नहीं रहता उनको। अभी तकरीबन 11:15 का टाइम हो गया, 11:10 का टाइम हो चुका, लेकिन अभी तक उन्होंने लाइट नहीं दी। 11:45 पर आती है लाइट। तो फिर मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ। मेरा ड्रेस भी इस्त्री नहीं हुआ था, मैंने अभी दिखाया ना आपको। वो तो मैं शायद मैं आपसे बातें कर रही थी, तो वो मैं उस बारे में नहीं बता सकी। तो मेरा ड्रेस भी इस्त्री नहीं हुआ था, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आए तो अभी मैं अपने कपड़ों को प्रेस करूँ, तो फिर है ना नहाने जाऊँगी। तो इसलिए फिर वो ड्रेस भी प्रेस नहीं हुआ था। फिर मैं आ गई रूम से बाहर। मैंने रूम का थोड़ी सी वीडियो बनाई। यार भाई अंदर कमरे में ना दूसरे वाले रूम में सो रहा था, और अम्मी को गर्मी लग रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। सहन में अम्मी फ़ैन ऑन करके तो लेट गई थी। सहन में अम्मी लेट गई थी यहीं तकिया लगा कर, क्योंकि सफाई वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। ये कपड़े मैंने नीचे रखे हुए फर्श पर, कारपेट पर। तो ये मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आए तो मैं प्रेस करूँ। सरी भी मैंने अभी दिखाई आपको, वही रखी थी, लेकिन लाइट तो ठीक है आ ही नहीं रही थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि मैं मैंने सोचा यार अब लाइट तो नहीं आ रही, काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं गैस वाली जो इस्त्री होती है ना, उससे ही काम चलाऊँ। इस्त्री तो करनी थी, नहाना तो था ना, जुम्मे का दिन था, गंदा संदा तो रहना नहीं था। तो फिर इसलिए ना, तो फिर मैंने इस्त्री रखी गैस पर, और ये मैं यही कर रही थी। मैंने कहा इस्त्री को जलाकर मतलब गैस जलाकर इस्त्री गर्म करूँ और मतलब कपड़े प्रेस कर लूँ। ये हमारी ना एमरजेंसी इस्त्री है। तो इससे ना मतलब लाइट नहीं होती है ना जब, तो इसकी अच्छी हेल्प हो जाती है इससे। तो अच्छी इस्त्री करती है। लाइट नहीं होती ना तब हम लोग इसी से काम चलाते हैं। कपड़े तो इस्त्री होते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में लाइटों का क्या चक्कर है। लाइटों का चक्कर ये है कि अगर लाइट न आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो पूरा पूरा दिन गायब कर देंगे। और वैसे भी अगर लिंक वगैरह उतार दिए कर दिए या फिर ख़राबी हो गई तो फिर तो गए समझ लो 2 दिन 3 दिन, फिर तो नहीं आनी लाइट। तो बस मैंने सोचा कि मैं गैस वाली इस्त्री से रख लूँ। तो मैं भी इस्त्री का ये कपड़ा लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं इस्त्री करूँगी। तो इस्त्री तक गर्म हो जाएगी इतनी देर के अंदर, तकरीबन 10 मिनट। हाँ 10 मिनट मतलब लो फ्लेम पे रखते हैं ना, तो 10 मिनट हो जाती है। वरना जो ऊपर का वो जो पकड़ने वाला दस्ता होता है ना, वो बहुत गर्म हो जाता है। तो मैं रख कर भूल ही गई थी इस्त्री को। तो फिर मुझे वो तो कपड़े से पकड़नी पड़ी उस इस्त्री को, क्योंकि मैं किसी काम में लग गई। तो फिर मैं भूल गई थी इस्त्री को रख कर। तो फिर इसलिए ना गर्म हो रही थी इस्त्री। तो फिर मैंने कपड़े से पकड़ कर की। अच्छा, फिर मैंने ना अपने कपड़ों को शावर वगैरह पहले ही करके रख लिया था। तो अब मैं वीडियो भी मैं ख़ुद बना रही थी, और बाकी काम भी मैं ख़ुद कर रही थी। तो मुझे बहुत मसला हो रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने में, और साथ साथ काम भी करने में। तो और दूसरा ये कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो फिर वो बंदे को ना आड़े कैमरे से करनी होती है, मतलब यूट्यूब के हिसाब से करनी होती है। तो वो ना मैंने खड़ा कैमरा मतलब मोबाइल को सीधा रख कर बना रही वीडियो। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मोबाइल आड़ा रख कर फिर बनाते हैं वीडियो को। फिर मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर इतनी देर में फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई। देखने वाले यार अपनी आंखें बड़ी कर लेना, कोई नहीं मसला होंदा। तो वो कोई मसला नहीं है, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख लेना, एक दिन चलता है। तो फिर मैंने इसी तरह वीडियो बनाई, और फिर मैंने अपने कपड़ों को तो मैंने प्रेस करके पहले ही रख लिया था। अच्छा, ये मेरा न्यू ड्रेस है, मैंने सिया था। तो मैं चाह रही थी लाइट होती ना तो मैं इसकी अच्छी सी वीडियो बना कर दिखाती, लेकिन ना लाइट थी नहीं। तो फिर मैं क्या करती, फिर मैंने बोला ऐसे ही चल भाई गुजारा चलाओ, कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना साफ़ सुथरा तो होना है ना। भी लाइट का इंतज़ार करूँगी तो मुझे लगता है ये शाम हो जाएगी। शाम तक क्या मैं कुचड़ी रहूँगी? ना जी ना, मैं कुचड़ी नहीं रहना। तो फिर इसलिए मैंने ना इस्त्री कर ली इसी से ही। तो अच्छा, ये मेरा ड्रेस है। तो मैंने नेकलाइन तो आपने देख ही ली। मैंने गले में ज़्यादा मैं नहीं पहनती हैवी, तो फिर बस मैंने लाइटली सा ना नेक में 3 छोटे छोटे से ना एलिमेंट्स ओपन करे थे। एलिमेंट्स बॉल्स ओपन करे और उनको ब्लैक पर्ल्स लगा कर कवर अप कर दिया, और राउंड नेक था।
तो ब्रॉड नेक भी नहीं था, सिंपल नेक गला था, तो मैंने सिंपल बना लिया था। तो मुझे यही ठीक लगा। बाकी मेरा ड्रेस सिंपल ही था, चौक में दामन में बेल थी और स्लीव्स में मेरी बेल थी, दो जगह मैंने लेस लगाई थी और चौक में मैंने हल्का फुल्का डिज़ाइनिंग किया था, जो कि मैंने डोरियो का किया था, जो मैं आपको भी आगे चल के क्लोजली दिखाऊँगी कि मैंने किया क्या था। वो मैंने ना किसी के मतलब मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो फिर मैं ना किसी के ड्रेस पे मैंने बनाया था इस तरह से, ट्राउज़र पर बनाया था। उनके तो मैंने बहुत करीब करीब लगाए थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन मेरा ना, बस सच्ची बताऊँ, मेरे पास ना इस कलर का कपड़ा नहीं था। डोरी रखी हुई थी बनी हुई किसी की ड्रेस में से बची हुई, तो मैंने क्या करा, उसका मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने उस डोरी को कट करके वही चीज़ें लुक्स बना के उसमें नॉट शॉट लगा के, मतलब जो लुक उसका बनाया था ना, वही मैंने अपने चौक में करीब करीब दूर दूर कर लगा लिया। करीब करीब तो आ ही नहीं रहे थे ना, तो दूर दूर लगा लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, काम चल जाएगा, क्योंकि अभी था नहीं और वैसे भी घर का ड्रेस तो सिंपल था और मुझे सीकर पहनना था। जब मेरे पास मेरे सर पर भूत सवार होता है ना कि पहनना है, तो मतलब पहनना है, फिर भले सादा ही सीकर पहन लो, कोई मुझे मसला नहीं होता, लेकिन बस पहनना है। तो बस मैंने तो सी लिया और स्टडी कर लिया और अब पहन लूँगी थोड़ी देर में। अच्छा, तो उसी टाइमिंग में ना, ये मेरे भतीजा और भतीजी है, मतलब बराबर में मेरे कज़न है, तो उनके बच्चे हैं। तो ये मैंने पहले भी माविया के साथ इनकी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने शायद देखी हो, तो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और मेरी पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा। उससे ये कि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और दूसरा ये कि आप लोगों को भी हमारी वीडियोस के मज़े लेने का मज़ा फ़राहम होगा, मज़ा फ़राहम हो जाएगा, मज़ा मिलेगा। तो फिर ना, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। तो बस ये लोग मस्तियाँ कर रहे थे। ये ना बिल्ली के साथ खेल रहे थे। पहले वो दूसरी वाली बिल्ली के साथ खेल रहे थे, हमारी गोल्डन वाली के साथ, वो थोड़ी बड़ी है। फिर उसके बाद ये छोटी वाली जो मतलब बिल्ली, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही ना इसको पाला है, इसके साथ खेल रहे थे। ये इसके साथ ना बहुत ज़्यादा मतलब तंग करते हैं इसको, बहुत इसको हाथों में रखते हैं। तो पहले ये खुद ही लेकर आया था बिल्ली, ये हसनैन ही लेकर आया था। तो फिर ये अच्छे से रख नहीं रहा था, तो बीमार हो गई थी, तो फिर हमने ले लिया। हमने कहा में दे दो, हम इसको दवाई वगैरह पिलाएंगे ना तो सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं खाना बना लूँ। मैं खाना बनाने लगी, मैं वीडियो कैमरा वगैरह सेट करने लगी, तो मेरी प्याज ही जल गई, ब्राउन काफ़ी ज़्यादा हो गई। फिर मैंने कहा यार अम्मी को बताऊँगी तो डांट पड़नी है, तो छोड़ो यार, बस जल्दी जल्दी से काम चलाते। मैंने जल्दी से, जब मैंने देखा प्याज जल रही है, तो मैंने यहाँ गोश्त पहले ही धो के रखा था, तो मैंने डाल दिया। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आज आलू गोश्त। तो आलू गोश्त तो सबको ही आता होगा, सिंपल रेसिपी, कोई इतना है ही नहीं बड़ा मसला, तो इतना कोई बड़े झंडे गाड़ने थोड़ी ना होते इसमें। तो बस मैं ये बना रही थी। तो अम्मी बनाती है वैसे खाना तो, लेकिन आज अम्मी की थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो मैंने कहा तुम रहने दो अम्मी, मैं बना लूँगी। तो फिर मैं खुद बनाने लगी। ये मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके रखा था, पीस के रखा था। हम लोग ना ताज़ा ताज़ा मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर नहीं लगते, उसे ताज़ा छील के उसे पीसते हैं। तो ये मैंने उसको पीस के रखा था, और साथ में ना गीली हल्दी होती है ना, जो जैसे अदरक टाइप होती है उस तरह की, वो वाली हल्दी अम्मी इस्तेमाल करती है जब ताज़ी हल्दी आती है। तो उससे ना अम्मी कहती है टेस्ट और कलर अच्छा आता है। तो फिर वो गीली हल्दी भी इसी में मैंने साथ शामिल करके पीस ली थी, तो इसका कलर इसीलिए येलो आ रहा है। तो फिर सूखी हल्दी का यूज़ नहीं करते, गीली हल्दी का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और गीली हल्दी भी साथ में मैंने इनके डाल दी थी, और मैंने गोश्त भून कर प्याज में मैंने गोश्त फ्राई की, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हल्दी का पेस्ट मैंने इसी में शामिल करके थोड़ा सा भून लिया। थोड़ा सा इसको हिलाया, हिलाने के बाद अब मैं इसको कैप कर ढक्कन लगा कर रख दूँगी, और साथ में थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दूँगी। फ़िलहाल तो मैं चॉइस अकॉर्डिंग डालती हूँ। मेरी आदत है, मैं ना बाद में मसाला टेस्ट कर लेती हूँ, अगर कम ज़्यादा होता है ना फिर कर लेती हूँ, बढ़ा लेती हूँ। तो मैं एकदम से नहीं डालती ताकि ख़राब ना हो जाए, या ज़्यादा या कम ना हो जाए। तो अच्छा, वीडियो भी मैं खुद बना रही थी, मैंने बताया ना, और मैं काम भी कर रही थी, तो फिर मुझे बहुत मुश्किलात हो रही थी बनाने के अंदर, मेरा हाथ नहीं चल रहा था। मुझे खाना बनाने में तो बंदे को दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। एक हाथ से बंदा कुछ चीज़ पकड़ता है, डालता है, अगर देगची में भी डाल रहा है तो फिर वो एक हाथ से पकड़ेगा, दूसरा से डालेगा। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पर भी मैं जब सब्ज़ी धोने लगी ना, वो तो मैंने करके रख दिया है, मैंने सब्ज़ी धोने लगी तो फिर मुझे बहुत परेशानी हुई। तो यहाँ पर भी मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा और ये करके कर रही थी, फिर मुझे समझ ही नहीं आया, मैं लाइव मैंने कहा फुसला हो रहा है। फिर मैंने ये नीचे रखा और फिर मैंने प्लेट वॉश करके, मैंने कहा उसी में वॉश करके रखती जाऊँगी। तो फिर इसके बाद ना मैं सारा मैंने वॉश कर लिया था, ये सारा सामान, मिर्ची, टमाटर, आलू हमारे घर में नहीं खाते ज़्यादा,
मम्मी, मैं या सिस्टर, हम 3 जने के अलावा कोई आलू खाता ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कहा आलू नहीं डाले। अम्मी ने बोला ये आलू बड़ा है, आधा है, यही डाल दो, इसको 2-3 पीस करके डाल दो कि बस ये अपन खा लेंगे, वरना कोई खाते ही नहीं। सिर्फ हमारे गोश्त खाते हैं तो सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, आलू नहीं खाते। यूँ ही रखे रहते हैं, फिर वो ज़ाया हो जाते हैं, फिर वो रिस्क का ज़िया तो अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए नहीं डाले थे। और उसके अलावा एक टिंडा 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 भी रखा हुआ था। तो वो जो कल हमने ना टिंडे बनाए थे, तो उसमें से भी एक बच गया था। तो अम्मी ने कहा ये भी गोश्त में शामिल कर लो, वेस्ट होगा वरना, तो इसलिए वो भी हमने इसी में शामिल कर लिया था। तो मैंने चेक किया, ये ना अच्छी तरह ये भुन गया था। तो जब तक मैंने ना टमाटर, मिर्ची वगैरह भी मैंने काट ली थी, काट कर मैंने रख ली थी। तो अब वो बस इसमें शामिल करनी रह गई थी। तो ये मैंने मिर्चों को मैंने चीरा लगाया था, टमाटर मैंने छोटे छोटे कट किए थे, आलू को भी मैंने 3-4 पीस कर लिए थे, और मैंने टिंडे को भी, जो कि एक था, मैंने 2 पीसेस कर लिए ताकि गलने में आसान रहे। तो बस मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेस करके रख लिया। अब मैं इसको इसमें शामिल करूँगी। और मैंने मिर्ची इसमें से निकाल दी थी, क्योंकि मिर्ची अगर मैं अभी डाल देती ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाती है, वो नहीं अच्छी लगती, खड़ी खड़ी अच्छी लगती है मिर्ची। तो मैंने इसमें निकाल दी, टमाटर आलू शामिल कर दिए मैंने इसमें। शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी, और थोड़ा सा पानी इसमें डालकर और थोड़े मसाले डालूंगी और छोड़ दूंगी। नमक मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया था, बाकी कम ज़्यादा होने पर मैं डाल देती हूँ बाद में। और मैं यहाँ मिर्ची, धनिया पाउडर, पिसी मिर्ची, धनिया पाउडर शामिल कर लूँगी, और गरम मसाला। बस मुझे सिंपल गोश्त पसंद है, मुझे कोई पैकेट वगैरह वाला नहीं पसंद, तो इसलिए मैं सिंपल ही बना रही हूँ। बस 1 चम्मच में इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी, और 1 चम्मच ही मैं इसमें पिसा हरा धनिया ऐड करूँगी। बस ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और इसके अलावा ये गरम मसाला था थोड़ा सा, तो ये मैंने ऐड कर दिया, और पिसा गरम मसाला बस ये मैंने ऐड किया। मसाला थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको मसाला भूनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब मसाला भुन जाएगा ना फिर असल में इसकी भुनाई होगी। जब तक सालन बन रहा था तो मैंने सोचा मैं अपना ड्रेस आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे तो मैंने प्रेस करते हुए तकरीबन दिखाई दिया था, आपने देख ही लिया था। सिंपल ड्रेस था, कुछ था ही नहीं मेरे ड्रेस के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने कहा वो चौक का जो डिज़ाइन रहता था ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरे पास वक्त नहीं था, वरना मैं वीडियो बनाकर अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों के लिए शेयर करती, आप लोग ताकि देखते कि कैसा बना है। सोबर था लेकिन लग रहा प्यारा था। ये चौकों के ऊपर डोरियाँ जो लुक्स बनाते हैं ना हम सीधा करके, उसके मैंने लुक्स बनाकर उसको नॉट लगाकर फिर उसके लुक्स बनाकर लगाए थे। और नेक पर भी मैंने ये गले पे बॉल्स वाला डिज़ाइन बनाया था एलिमेंट स्टाइल का, तो ये मैंने आपको प्रेस करते टाइम भी दिखाया था। ड्रेस मेरा सोबर सा था, यूनिक सा, लेकिन लग रहा बहुत प्यारा था। मैं बहुत ज़्यादा हैवी तो वैसे भी नहीं पहनती, लाइटली से पहनती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टिचिंग करती हूँ, बाहर की सिलाई करती हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं होता। अच्छा, मेरे दूसरे चैनल पर सिलाई की वीडियो अपलोड होती है, तो जो सिलाई से रिलेटेड, मतलब जो सिलाई पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियोस को, तो वो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर विज़िट करें, और वहाँ पर सिलाई की कुछ वीडियोज़ है वो देखें। जो कि मैं काफ़ी टाइम से, वैसे तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। तो आप लोग वहाँ पर जाएँ, मेरे चैनल को विज़िट करें, वीडियोज़ देखें। वहाँ पे और काफ़ी सारे डिज़ाइन की बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं। और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ पसंद है, क्या देखना है, यानी स्टिचिंग के हवाले से है तो भी मुझे बताइएगा। और अगर इसके अलावा व्लॉगिंग में भी आपको कुछ और देखना है तो भी मुझे आप बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो में बहुत सारी गलती होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग है मेरी, मैं कोई इतनी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाइपर तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं इतनी वीडियोस नहीं बनाती, मेरी चंद वीडियोस बनी है व्लॉगिंग की, तो मुझे इतना ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो वक्त के साथ इंसान को तजुर्बा भी मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और बातों बातों में मेरा सालन भी बन गया, मैंने बना दिया वो, मुझे बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना, बाकी बातें भूल गई। तो वैसे तो सिंपल था, आप लोगों को आता ही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।